जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास आज आपको हनुमान जी का चमत्कार दिखाने वाला है। मेरा पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। यद्यपि मैं कई दिनों से बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा, और समय ना मिलने की वजह से कुछ संत सेवा में रहता हूँ और कुछ अपने गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। इसी कारण से मुझे अधिक समय नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको एक ऐसे संत का दर्शन करवाऊँगा जहाँ साक्षात हनुमान जी की कृपा हुई है, जिन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान स्टार्ट किया है। पर दुख सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की पीड़ा को देखकर जो दुखी हो जाए और दूसरों को जो सुख देने लग जाए, वह भी एक उच्च कोटि के संतों की कैटेगरी में कहलाया जाता है। तो मैं आज आपको ऐसे ही संत का दर्शन करवाऊंगा जिन्होंने पूरे जीव मात्र के लिए, यहाँ हनुमान जी की कृपा से, आपको हनुमान जी का मंदिर दिख रहा होगा, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा से केवल हनुमान जी को ही श्रीमद् भागवत जी कथा सुनाने का संकल्प किया है। जो यहाँ इस घनघोर जंगल में आप देख तो रहे हैं, यहाँ जंगल है पूरा। इस जंगल में जिन्होंने हनुमान जी को ठाकुर जी को कथा सुनाने का संकल्प लिया है, मैं आज आपको उन संत का दर्शन कराऊंगा। कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में ये कुटिया तैयार की है उन्होंने, और बियाबान जंगल है, देखो पीछे नहर है। यहाँ कोई भी कीड़ा कांटा कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो आइए महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। और यहाँ महाराज जी के विषय में आइए, महाराज जी के पास ही चल के। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं ऐसे कई दिन देख रहा हूँ आपको। राधे श्याम महाराज जी, जय हो। मैं कई दिन से देख रहा था गोविंद आपको, आप यहाँ सोते हैं अकेले। मैं एक तो आपके लिए महाराज जी बहुत सुंदर मच्छरदानी ले आया, जिससे अब आराम से आपको मच्छर नहीं खाएंगे महाराज जी। यहाँ पे ये वैसे है महाराज जी, फोल्ड होने वाली, मतलब आप इसे खोली भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फोल्ड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो महाराज जी कितनी सुंदर मच्छरदानी है आपके लिए। महाराज जी इसमें आप आराम से विश्राम कर सकते हैं। ये महाराज जी आपके लिए एक छोटी सी वो लेके आया हूँ मैं। इसमें आप बारिश में कहीं जा रहे हो, मेरे पास एक भक्त थे पुराने, रूबी बहन थी, उनकी पड़ी हुई थी छतरी तो अमृत प्रति बांट ही रहे। ये इसका कैप है छतरी का महाराज जी। और ये महाराज जी यहाँ से बटन से, ये देखो महाराज जी आपके लिए छतरी। आओ महाराज। और महाराज जी आ जाओ महाराज। ये तो चलो मैं यहाँ रख देता हूँ महाराज जी से। महाराज जी ये थोड़ी सी राशन सामग्री है, और ये दाल चावल आटा, इसमें टॉर्च भी है महाराज जी एक आपके लिए अंधेरे में, और सेल समेत है महाराज जी। इसमें सेल डाल देंगे, और ओरिजिनल कंपनी की है, निप्पो की महाराज जी है। बैठे महाराज, बैठे राधे श्याम महाराज जी, बैठिए महाराज जी। देखो मुझे लगा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, तो इसलिए महाराज जी मैंने ये सेवा का प्रयास किया है छोटा सा। लेकिन क्यों किया है ये, मैंने क्यों किया है, ये हनुमान जी ने करवाया है। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी से करने की। मैं यहाँ से जब भी अक्सर आपको देखकर निकलता था, आप यहाँ कथा सुनाते थे केवल ठाकुर जी के लिए बैठकर, या कभी कोई आपने ऐसा आडंबर इकट्ठा नहीं किया जिससे लोगों को भीड़ को बुलाया जाए या कहीं प्रचार किया हो, कुछ नहीं। केवल आप ठाकुर जी को साक्षात कथा सुना रहे हैं महाराज जी। मैं उससे लो महाराज जी, चालू है टॉर्च चालू है, देखो खूब, और ओरिजिनल है महाराज जी ये। तो महाराज जी मैं बैठ जाऊँ नीचे महाराज जी ना, ताकत में नहीं बैठूंगा महाराज जी। अरे ये अच्छा महाराज जी, आप यहाँ कथा सुना रहे हैं ठाकुर जी के लिए। पहले तो आप मुझे आपके विषय में ये ज्ञात कराएं कि महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं इस जंगल में, कैसे कहाँ से आए हुए हैं आप कहाँ से आए इस बरसाना में? तो बहुत दिन से ही बरसाने में रहते हैं, बहुत दिन से। आप बहुत दिन से रहते हैं। कहाँ रहते थे बरसाना महाराज जी? लेकिन घूम घूम के रहते हैं, घूम के रहते हैं। तो कुटिया नहीं बनाते एक जगह? कुटिया नहीं बनी, ये तो कुटिया बनाई है, इसमें बहुत पैसा लग गया होगा महाराज जी। ऐसी बनाने या अब समय आने पर जब सड़क चौड़ी होगी कभी भी तोड़ देंगे इसे। तो टूट जाएगा, क्या करेंगे हम एक दिन टूट जाएंगे तो टूटना ही है, हमको भी टूटना है, तो टूट जाए। हमको काम करना है, अपना भजन करना है, तब रास्ते का त्याग किए हुए कितना समय हो गया लगभग महाराज जी? तो 22 साल के रह जाए, करीब 40 साल तो हो ही गया। 40 साल। हाँ, जहाँ का था करवाते हैं, जहाँ कर
लगा देते हैं, ऐसे जंगल में लगा देते हैं, कहीं गांव में लगा देते हैं, कहीं लगाते हैं, सुनो कथा सुनो। कथा करते करते कितने साल हो गए आपको? हो गया 10-12 साल। 10-12 साल। कथा कर। उस कथा में से कोई एक ऐसा निचोड़ आपने निकाला कि एक जीव जो दलदल में फंसा हुआ हो, जो मोह रूपी रस्सियों में बंधा हुआ है अपने घर में, उसका कल्याण कैसे हो? जो छटपट आ रहा है वहाँ से निकलने के लिए लेकिन निकल नहीं पा रहा है, वह जीव कैसे निकले? निकलने का एक कथा ही सत्संग है, कथा ही है। हृदय से कथा सुने, सुनने के बाद अपने ऊपर कथा को धारण करें, कथा को धारण करें, अपने आप निकल जाएगा। और कोई वैसे दवा नहीं है। भजन करे भगवान का। भगवान तो दीक्षा लिए, दीक्षा लेके कुछ दिन घर में ही रहे, दीक्षा लेके कुछ दिन घर में ही रहे। इसके बाद फिर वैराग्य आ गया, तो वैराग्य अपना वैराग्य से ही कर रहे हैं। हमें तो खुद पता नहीं कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। अपने आप जब से निकला, जब से पीछे दिया नहीं गए, पीछे पैर दिया ही नहीं, गया ही नहीं, जब से जब न जानते कि कौन जिंदा है, कौन मरा है, कौन बचा है, कौन आया तक हमें कोई पता नहीं। आपको तो वैराग्य हो गया, लेकिन मैंने जीवन में मैंने भी तो बहुत सारी कथाएं सुनी है महाराज जी, फिर भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा है। तो कथा नहीं सुनने इसका मतलब आप कथा सुनते ही नहीं, या तो कथा सुनाने वाले आपको मिले ही नहीं, या तो कथा सुने ही नहीं, या तो कथा सुनाने वाले मिले नहीं। रुपए वाले मिले, रुपए के लिए कथा सुने सुनवाए। हमें तो रुपया से कोई मतलब है नहीं, रुपया था हम तो किसी मांगते न लेते, न रुपया को न आदमी को बुलाते हम कि आ जाओ कथा सुनने, पूछ लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि भक्ति के लिए, वैराग्य के लिए, सुख दुखों के छूटने के लिए कथा सुनना। कितनी कथा सुनी जाए, कौन सी कथा सुनी जाए महाराज जी ऐसी? इसके लिए तो भागवत है, भागवत भक्तमाल है, भागवत है, भक्तमाल है। इन कथा से अपने आप वैराग हो जाएगा। तो इनको तो रोज सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल में इन्हीं कथाओं करते हैं सब लोग। तो कथा वो नहीं सुन रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो। नहीं है ना, बताओ। महाराज जी भागवत सुने, भक्तमाल सुने, फिर ये कब तक सुने, किसके मुंह से सुने महाराज जी? आप इनकी कथा सुनिए, श्याम सुंदर पाराशर जी की। हाँ, डॉक्टर पुरानी, हाँ पुरानी भागवत, इस समय वाली नहीं। मैंने सुनी है महाराज जी, पुरानी सुनिए, बढ़िया राग में कथा करते हैं। वो कथा सुनिए, आपको वैराग होगा। और गौरदास जी महाराज की कथा सुनिए, भक्तमाल। राजेंद्र दास जी की कथा सुनिए, भक्तमाल भागवत, इन्हीं में वैराग होगा। महाराज जी सबकी कथाएं सुनिए। कब तक सुने? बार बार सुनिए। आपने तो बहुत कथाएं कही हैं, बार बार सुनिए। कोई ऐसा निचोड़ बताओ ना कि कोई 2-3 कर्म करने से जीव ठाकुर जी की शरण में चला जाए, दुखों से कैसे बचा जाए। पता है कली काल चल रहा है, कितना घोर वो कहा गया है। हमारी आयु और सब ज्ञान छोटा है, आपको सब पता है महाराज जी। छोटा तो सबका आयु हो, किसका बड़ा है? एक एक पल बीत रहा है, जो बीत गया वो लौटेगा क्या? इसलिए बार बार सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते 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 जब उसमें लव लगे तो आपको कोई दूसरा अच्छा लगेगा नहीं, ना आदमी अच्छा लगेगा। आदमी अच्छा नहीं लगेगा ना, कहीं आपको बोलना बोलना सब बंद हो जाएगा। मतलब जब सुनते सुनते एकदम उसी में लव लग जाएगा, फिर अपने आप सब धीरे 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 एकांत होते जाएंगे। इसलिए कथा ही बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग ही कथा, सत्संग वाली कथा सुनिए। आजकल की ये कथा, जितनी कथा चल रही ना आजकल, तो कथा नहीं है वो आजकल रिझाने का, आदमी का है, रुपया कमाने का काम है। आदमी रिझे, रुपया कमाए। कथा सुनना है तो गौरदास जी महाराज की कथा सुनिए। हम तो आज आप ही कथा सुनने आए ना महाराज जी, हमें तो हमारी कथा सुनिए तो थोड़ी देर बाद कथा, महाराज जी थोड़ी देर बाद कथा चलेगी तो चलेगी, लेकिन इस कथा को लाखों लोग सुनेंगे महाराज जी। तो हम बता तो रहे हैं कि तो कथा चलेगी, ये तो प्रसंग से चलता है कथा। इस कथा को लाखों लोग सुन रहे हैं। अब तो पता कैसे कल्याण हो जीव मात्र का, आप बताइए, क्योंकि लाखों लोग इस समय महाराज जी आपको देख रहे हैं। सबसे पहले गुरु शरण में जाइए, गुरु शरणागत होइए। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं होगी, तब तक कुछ होगा ही नहीं। और गुरु शरणागत हो करके भगवान में लय लगाइए, भजन करिए, इससे कल्याण होगा, इससे कल्याण होगा।
दीक्षा क्या वैसे ले लें किसी से बिना जाने पहचाने? ऐसे कैसे ले लेंगे? फिर दीक्षा के लिए संत कैसा होना चाहिए? हम कैसे पहचाने कि ये दीक्षा के योग्य है कि नहीं? दीक्षा के योग उसको पहचानिए, उसके 5 लक्षण होते हैं क्या महाराज जी? संत के। उसमें दया करुणा बहुत होती है संत में। और दूसरा क्रोधी न हो, ज़्यादा क्रोध जल्दी न करे। और भजनानंदी हो, जब भी बताओ है तो भगवान के बारे में रसिक हो, भगवान में रसिक हो। ये लक्षण है संत का। और जल्दी खुश भी ना हो, जल्दी नाराज भी ना हो, ये संत का लक्षण है। तो वैसा संत मिले, और वो भी संत में ऐसा हो कि अपनी भक्ति ना बतावे, भगवान की भक्ति बताओ, भगवान में जोड़े। और जो स्वतः बता तो स्वतः कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, गुरु की ही सेवा करो, गुरु ही सब कुछ है, तो ऐसे गुरुओं से हाथ जोड़ दो। हाँ ये बात हुई ना महाराज जी, वही तो जानना चाहते हैं हम। ऐसे गुरुओं से हाथ जोड़ दो, क्योंकि जो गुरु भगवान की भक्ति ना बता, भगवान के भजन ना करवाओ, जो खुद अपना सेवा करो, अपना भजन करवावे, तो खुद नहीं तरेगा, दूसरों को क्या तरेगा? उसका कल्याण खुद नहीं होगा, दूसरा का क्या करेगा? अपने मुंह से ना करे, हमको सेवा करनी है तो हम सेवा खुद भगवान मान के करें, लेकिन खुद गुरु का रख मैं ही भगवान हूँ, तो गुरु नहीं है वो। फिर वो आगे क्या है तो भगवान जाने, वो तो भगवान जाने क्या है वो। तो गुरु ऐसा नहीं हो सकता, गुरु भगवान नहीं होता। गुरु भगवान जैसे हो सकता है, भगवान थोड़ी हो सकता। गुरु भगवान जैसे हो सकता है, भगवान तो नहीं हो सकता, भगवान थोड़ी हो सकता है। और जब गुरु ही भगवान हो गया तो फिर भगवान कौन है? भगवान कौन है फिर? यही बात है। तो गुरु को हम भगवान मान सकते हैं, लेकिन गुरु स्वतः कह दे कि हम ही भगवान है, हमारी पूजा भक्ति करो, तो उसमें कल्याण नहीं होगा। फिर वो समझ जाइए कि कितना बड़ा गुरु है, समझ जाइए। और हम तो बहुत ज़्यादा बतियाते नहीं, बहुत जानते नहीं, बस समय से कथा करना, समय से ज़्यादा न किसी की यहाँ आना न जाना। हाँ कहीं नहीं जाते आप, किसी के यहाँ न जाना न आना, न भंडारा में हमारा आना। आश्रम है बगल में ही, आप कभी नहीं आते। हमारा अन्य क्षेत्र, हमारा नहीं, ठाकुर जी का अन्य क्षेत्र है महाराज जी, आपने देखा हो तो। अन्य क्षेत्र तो दूर से देखा है, लेकिन हम गया कभी नहीं, बिल्कुल महाराज जी, गया कभी नहीं, कभी नहीं गए आप। प्रसाद पानी आ जाया करो शाम को। नहीं हम पाते नहीं कहीं, शाम को पाते नहीं महाराज कहीं नहीं। नहीं नहीं, ठाकुर जी को हम अपना जो बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। हम तो कहीं ना कहीं भंडारे भंडार कहीं कभी जाते नहीं, कभी नहीं जाते कहीं। जब से यहाँ आए कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी आपके पास विराजमान है, लाडली जी विराजमान है, इनका कोई ऐसा चमत्कार देखा आपने? कोई इनकी लीला देखी है? इनकी चमत्कार तो बहुत रोज हो रही है चमत्कार। तो कोई एक दो चमत्कार बताइए महाराज। ये सब नहीं बताई जाती, ये सब नहीं बताई जाती। चमत्कार तो रोज हो रहा है, चमत्कार क्या बताऊँ, ये सब नहीं बताई जाती। चमत्कार ना हम करने वाले साधु हैं, ना चमत्कार बताने वाले साधु। हमको तो भजन से मतलब है, अपने भजन से मतलब, अपना कार्य से मतलब है। हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इसके लिए हमें चमत्कार से मतलब नहीं। चमत्कार करके देख के क्या करेंगे? फिर भी विश्वास तो बढ़ता है लोगों का। नहीं, विश्वास हमारा विश्वास है, लोगों को तो विश्वास हो ना हो, हमारा तो विश्वास बढ़ेगा और श्रद्धा। आपका विश्वास है, देख लीजिए जंगल में मंगल हो रहा है, ठाकुर जी काम चल रहा है, कैसे चल रहा है? ना हमारे पास बिजली है, लाइट नहीं है आपके पास, न बिजली है, न तो रहने का मकान है, न कुछ नहीं, ऐसे चल रहा है। कहीं कैसे चल रहा है? न कोई आदमी सेवक है, अकेले ये अकेले चल रहा था, केवल सेवक भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं। तो चमत्कार ना है, कहा कौन सेवक है? ठाकुर जी तो सब है, सत्याचार। तो दूसरा क्या चमत्कार बताएं? ऐसे चल रहा, ना कोई कुछ करने वाला, ना सब अपने हाथ से चल रहा है। कुछ नहीं कर सकता महाराज जी, बहुत खतरनाक जगह है। तो वही तो बता रहा कि चमत्कार ना है, कहा है वो तो ठाकुर जी की चमत्कार है, सब कहने की चीज़ नहीं है, ये देखने देखते जाइए। अब चल रही है 4 महीने के लिए कथा चल रही है, चतुर्मास 4 महीने की अब चल रही है। इसमें भंडारे भी होंगे, अंतिम में भंडारे भी होंगे। अब कौन कैसे करेगा? हम तो किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, किसी ना मांगते नहीं, किसी जाएंगे।
भंडारी भी होगा। और कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी जाने। और भंडारा होगा भी और हुए भी होंगे अब तक। जहाँ जहाँ कथा हुई भंडारा हुई है, यहाँ क्यों नहीं होगी? और कोई सुनने नहीं आता यहाँ। यहाँ तो कोई आता नहीं, बस ये हनुमान जी रहते हैं और राधा रानी सुन रही है अपने जगह से, वहाँ भी सुन रही है। तो अपने यहाँ भंडारे हो जाते हैं महाराज जी। भंडारा होगा, से चमत्कार हो जाता है। तब ठाकुर जी पता नहीं क्या करते हैं। तो दूसरी क्या चमत्कार बताए? चलेगी। इतने बड़े जंगल में हनुमान जी स्वयं यहाँ बिना किसी साधन के महाराज जी आप अकेले हो रहे हैं। ये भंडारा आदि सेवाएं चल रही है, कथा चल रही है या रह रही है, चमत्कार ही है। चमत्कार तो है, चमत्कार तो है ही है। चलेगी। देख लीजिए, 4 महीने के लिए कथा बैठी है। 4 महीने का संकल्प है। 4 महीने कथा करेंगे ऐसे ही आप? 4 महीने सर्दी गर्मी कुछ भी हो। अब इसकी भंडारा है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को भंडारा। सब डेट लिखा गया 7 अक्टूबर को होगा महाराज जी। 7 अक्टूबर को भंडारा क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। ये चमत्कार देखने लायक होगा महाराज जी, हम भी आएंगे। तो सबके लिए, अब अकेले थोड़ी है, सबको आइए, सबको हम तो कहते सब कोई मिल के सहयोग करिए, सब कोई मिल के कथा सुनिए, सब कोई मिल करके इसको आगे बढ़ाइए, इस कार्यक्रम को। और हम तो न किसी के यहाँ जाएंगे, न किसी के यहाँ मांगेंगे, न किसी के यहाँ लेंगे। जिसको जो करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। हम तो कोई खाना नहीं है। और कौन क्या करेगा? और करेगा तो है ही, जो करेगा तो जो बैठाया उसको करेगा। हमल भी होंगे, भंडारे भी होंगे। हमल भी होगा, भंडारा भी होगा। से कोई तो कोई ठाकुर जी भेज देते हैं, चलो हो जाता है। राशन आदि की व्यवस्था भी पता नहीं कैसे होती होगी। सब ठाकुर जी देते रहते हैं, चलता रहता है। कुछ लोग महाराज जी, कुछ लोगों का मानना है क्या भजन करने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है? देखिए, आवश्यक है नहीं, लेकिन छोड़ना पड़ता है भजन करने के लिए। घर में भजन नहीं हो पाएगी, भजन कर ही नहीं पाएंगे घर में। जब तक आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, जब तक घर में रहेंगे, तो भजन कहाँ होगा? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो करना है, सब चिंता बारह चिंता में फिर कहाँ भजन होगा? इसलिए छोड़ना पड़ता है। तो कहाँ जाएं छोड़ के? कहाँ जाएंगे वो महाराज जी? वो लोग छोड़ के फिर कौन उनको रोटी पानी देगा? कहाँ जाएं छोड़ के? हे भगवान, जिसके लिए छोड़े वो देगा, जिसके लिए जिसका भजन करेंगे वो छोड़ेगा। कन्या का विवाह होता है कन्या विवाह, तो कन्या कहती है विवाह हो जाएगा, माता पिता घर छोड़ देंगे, तो कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे, उसको चिंता रहती है क्या? अरे पति के साथ जा रहे हैं, पति जैसे पति जो खाएगा खिलाएगा, जहाँ रखेगा वहाँ रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी तो पति लेगा। कन्या बिल्कुल छोड़ देती है। तो बस वही कन्या, तो हम आप भी सब कन्या तो हैं, कौन सा मर्द है? सब लोग कन्या ही तो हैं, कन्या है। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे इसलिए कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग भी पति परमेश्वर का ना, तो पति परमेश्वर सबके प्राणपति, तो सबके प्राणपति, सब प्राणों के पति। तो पति के पास जाएंगे तो हमको चिंता रहेगी क्या? पति की से नाता जोड़ेंगे, पति की सेवा करेंगे, हमको चिंता रहेगी खाने पीने के लिए? कभी नहीं। वो पूरा व्यवस्था करता है। और लेकर लिखा है, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगा। इधर भजन वजन सब झूठी है क्या? जो दे दोगे वही खाएंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ चलूँगा, ये सब झूठी है।
फिर इसमें कोई चिंता पार तो लगाते हैं, फिर उनके विश्वास में उनके विश्वास में आप रहिए। कन्या आदि सही है, कन्या अपने धर्म पर नियम का है, नियम पर। पति तो पार लगाएगा ही, पति पार लगाना पति को। अब कन्या जब फिसल गई, कन्या जब पति की नहीं मान रही हो तो पति भी छोड़ेगी। फिर ऐसी पत्नी से क्या मतलब, फिर पति भी चुका देगा, ऐसी पत्नी से क्या मतलब, वो भी त्याग देगा, छोड़ देगा। ऐसे ही हमको अपने नियम धर्म पर रहना, अपना भजन करना, काम करना। हमको जब हम जब करेंगे तो वो हमारा पार लगाएगा, लगा ही रहा सब। कौन साधु मरा भूखन, कौन साधु मरा वैसे ही मरा, कोई नहीं मरा। ब्रज में तो भूखा वैसे भी नहीं रह सकता कोई। ब्रज की बात छोड़िए, कहीं भी कोई भगवान का भी साधु बन गया, ब्रज की बात छोड़िए, कहीं कहीं कभी सुने हैं कि कभी वो साधु भूखन मर गया, कि दुख से मर गया? अपने कर्म से मरा होगा, भला ही मरे, कर्म से मरा होगा। वैसे तो साधुओं को जेल में डाल दो तो जेल से भगवान छुड़ा लेते अपने आप, किसी को नहीं जाता, छुड़ा ले। तो ऐसी बात है कि हमें तो एक बार समुद्र में डूब गए थे, वहां से भगवान निकाल दिए। और क्या, तो क्या था, भगवान करने हमको कौन दूसरा निकालने गया था? अब आप निकाल दिया। समुद्र में कैसे डूब गए महाराज जी? स्नान कर रहे थे तो ज्यादा गहरे में चले गए और हल खींच लिया, बहुत दूर ले गया। अच्छा, वो दिल हो गया, भगवान का नाम चलता रहा, भगवान हो गया, भगवान अपने आप पार निकाल दिए। तो ऐसे ही भगवान हर समय रक्षक, हर समय रक्षा करते हैं। और शरीर तो एक दिन पूरा होगा ही, लेकिन उस समय पूरा होगा तो फिर जैसे सब मरते हैं वैसे मरना नहीं है, फिर शरीर छोड़ना है, कपड़े बदलना है, फिर ये शरीर छोड़ देना है बस। साधु मरते थोड़ी है कभी, वैसे मरता तो कोई नहीं है, लेकिन सब लोग सोचे कि हम मर गए, वो मर गया, क्योंकि वो साधु शरीर छोड़ते हैं, भजन करने वाले साधु शरीर छोड़ते हैं। इस छोटे शरीर से दूसरा भगवान के धाम चले गए, यहाँ से वहाँ चले गए। अब बहुत संत तो शरीर सहित चले गए, शरीर का ही पता नहीं चला कहाँ गया, शरीर सहित चले गए। तो ऐसे ही है। नामदेव जी गए थे शास्त्री, नामदेव गए, मीरा जी गई, कबीर दास गए, अरे कितने संत से सभी वो गई, कर्माबाई गई। तो कहने का मतलब बहुत गए। ये अपनी अपनी भजन है, कितना किसका भजन है, कौन किसका कैसा है, वो होता है। कोई शास्त्रों में और वेदों में सब में मिलाकर कोई एक कर्म ऐसा लिखा है जिसे करने से मुक्ति मिल जाए जीव को? कोई भी एक कर्म, कौन सा कर्म है जिसे एक कर्म करने से जीव मुक्त हो सकता है? भगवान के शरणागति, वही है सबका सार है, भगवान के शरणागति। शरणागति क्या होती है? भगवान के शरण में जाइए, भगवान शरण में रहिए। कहाँ जाए? भगवान घर में जो मूर्ति है उस भगवान के पास, या मंदिर वाली के पास, या कहीं और? पहले गुरु के शरण में जाए, गुरु खुद बताएगा कि आपका क्या करना है, क्या भगवान है आपका, कौन भगवान है, कहाँ जाना है, क्या करना है। पहले तो गुरु बताएगा, वो तब शरणागति होगी। गुरु तो शरणागति करवाएगा। तो गुरु ढूंढने में जीवन निकल जाएगा। आज का समय तो आपको पता है। ढूंढने को कहाँ, ढूंढने को काय को ढूंढोगे, इतना क्यों ढूंढोगे? जी कहाँ मिल रहे हैं संत, देखने को भंडारे में घूम रहे हैं। कितने संत हैं, संतों की कमी नहीं है। कमी है तो हमारी कमी है, हमें पहचान नहीं है, हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हम जब तक घमंड हमें रहेगा, जब तक हमें अहंकार रहेगा, तब तक गुरु नहीं, कोई नहीं मिलेगा। सच्चे दिल से आप गुरु ढूंढने जाइए, अपने आप गुरु मिलेंगे। अपना दिल सच्चा होना चाहिए, हमको आज संत के पास मिलना है, संत मिलेंगे। कितने संत हैं, संत न होते दुनिया ना होती, संत न होते तो दुनिया ना होती। संतों से ही दुनिया है, संतों का आधार पर टिकी है। जैसे शेषनाग के ऊपर धरती टिकी है, ऐसे संतों के ऊपर धरती टिकी है। धर्म की ध्वजा है संत महाराज जी। तो ही तो बता, संतों के ऊपर धरती टिकी है।
और जिस दिन संत नहीं रहेंगे ना उस दिन धरती समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि संत सब खराब हैं, सब संत है, सब खराब नहीं। हाँ, और सब संत अच्छे भी नहीं है, सब खराब भी नहीं है, सब अच्छे भी नहीं है। बाजार है, बाजार में नकली भी सब सामान मिलता है, असली भी सामान मिलता है, असली भी सामान मिलता है। जिसको जैसी जरूरत हो अपनी जरूरत के हिसाब से ले रहे को। जहर भी मिलता है बाजार में, अमृत भी मिल रहा है। अब किसको क्या खरीदना है वो तो वो खरीदने वाला जाने, हमको किसके साथ लेने जाना है, क्या करना है वो खरीदने वाला जाने। दुनिया में सब है, सब कुछ मिल रहा है, लेने वाले की इच्छा है। बस हमें वो अपने ऊपर लेना है कि हमको क्या करना, क्या चाहिए, हमें जरूरत क्या है, हमें क्या करना है। धरती पर दो आनंद है, केवल दो ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। दो आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। और तीसरा कोई है ही नहीं है इसके अलावा। ये सब देख रहे हैं आप, फालतू देख रहे हैं, है नहीं कोई। विषयानंद, ब्रह्मानंद। विषयानंद मतलब विषयों में भोग करो, संसार के भोग है, संसार के भोग, विषय भोग, विषयानंद। प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन संपदा, स्त्री कंचन। अब ब्रह्मानंद दूसरा है, ब्रह्मानंद। अब आपको दो रास्ता बता दिया, दो बता दिया, ब्रह्मानंद, विषयानंद। वो आपको दिमाग रखना, हमको विषय का आनंद लेना है कि ब्रह्मा का आनंद लेना है। तो विषयानंद का आनंद हो तो नरक में जाओगे, नरक में जाना नरक का रास्ता है। ब्रह्मानंद को स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग में जाना है। दो ही रास्ता है, दो के अलावा आप चुनिए अपने से, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। बताने वाले खूब मिलेंगे, समझाने वाले खूब मिलेंगे, सिखाने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन असली बात बताने वाले सही नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते महाराज जी, असली बात बताने वाले मिलेंगे ही ना, क्योंकि अपने खुद नहीं चल रहे, दूसरे को क्या बताएंगे। जो जैसा रहेगा वैसे बताएगा दूसरे को। आजकल की कथाओं में इतनी कथा हो रही है ना, भागवत हो रही है इतनी सब रही है, तो भागवत कथा में असली बात नहीं बताते, उसको दाब देते हैं। असली नहीं बताते, दबा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे क्या करवाएंगे, क्या बताएंगे। कोई कह देगा कि आप महाराज जी आप ऐसा बता रहे हो, आप करते हो क्या, पूछ दे कि महाराज जी आप कर रहे हो, ऐसा करते हो, हमको तो बता रहे हो ऐसा करना चाहिए। तो महाराज जी तो खुद ही पानी हो गए कि खुद नहीं कर रहे हम। एक चोरी करने वाला वो कभी कहेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने में बहुत पाप लगता है, कभी कहेगा वो? यही समझ लीजिए। अब आजकल ऐसे ही है। हमें तो एक संत की बहुत अच्छी बाणी लगी कि भागवत सुननी है तो किसी संत से सुनो, आनंद लेना है तो संत से सुनो, अब मजा लेना है तो दुनिया वाले वक्ता वालों यदि कथाकारों से सुनो। मजा लेना है तो, अब आनंद लेना है तो संत से सुनो। तो हमें बहुत प्यारी लगी वो, बहुत बढ़िया, ठीक बोले। तो मजा लेने वाला बात बढ़ते भाग, नाचो गाओ बढ़िया, ताली बजाओ, ऊपर आओ, उठा के हाथ लगाओ, यार ताली बजाओ, गाओ, नाचो, आनंद लो, मजा खूब चढ़ाओ। प्रथम सुने भागवत संत मुख भगवत वाणी, रैंद्रवासी के मुंह से सुनो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास ने बात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वनराज जसीलो, छठे भावना रास की, साते पावे रीत स्वामी श्री हरिदास की। तो वही याद आया, आप समझ गए बात, आप समझ में आई बात। वो संत के मुंह से कथा के नाम पे याद आया। तो वही तो यही बात याद आती है। जब कथा सुनने के बाद जो समस्या आनी लगता तो अरे याद आ गई। जब कथा सुने, अच्छी कथा सुने, जानकारी हमको जानकारी भूले हमारे, समस्या आने पर याद आती है ना। आपको तो लोग भी नहीं है ना, किसी से जो लिखा है वही वो लोग है। इसीलिए तो कि भाई वो तो सत्य बोल देंगे, चढ़ावा कम हो जाएगा, बिल्कुल। जबकि कथा वक्ता को तो विरक्त होना चाहिए। लिखा है उसमें, विरक्तो वैष्णो वेद शास्त्र विदुषकम, कथा वक्ता का लिखा है। अच्छा, कि विरक्तो वैष्णो वेद शास्त्र तुम लिखा है वक्ता कैसा होना चाहिए। लेकिन आज कोई लक्षण नहीं मिलता।
नहीं मिलते। आज वक्ता में कोई मतलब जिसकी लंबे लंबे बाल बढ़वा लो, दाढ़ी मोछ का पता नहीं, बस कौन लड़की एक लड़का, बस हो गए कथा वक्ता। नाच गाना बढ़िया जानते, थोड़ा गला भर सुरीला गाने में होना चाहिए, बस हो गया। अब कथा क्या हो रही है भगवान जाने। तो ऐसे तो कथा हो गया, उनको भी प्रणाम है भैया, कर रहे थे ठाकुर जी जाने करो क्या कर, लेकिन उनके में रस नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं आएगी, बाकी मजा जरूर मिल जाएगा। अब मजा का उल्टा होता है सजा, मजा मिलेगा तो सजा तो भोगना पड़ेगा। मजा का उल्टा सजा मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके हृदय से वो शब्द निकल ही नहीं रहे भक्ति वाले। भक्ति लायक है ही नहीं, भक्ति लायक है ही नहीं वो, तो उसके मुख से सुनने से फायदा नहीं निकलेगा। बता रहे कौन वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, विरक्त। अब आजकल विरक्त वक्ता कहाँ है? और दूसरा बात, वैष्णव साधु होना चाहिए। दूसरा वैष्णव साधु होना चाहिए, वैष्णव। और तीसरा बात, ब्राह्मण होना चाहिए। अब ब्राह्मण हो तो कैसा ब्राह्मण हो? सब ब्राह्मण हो जैसे नहीं कि हम कथा पर भी बैठे हैं, वहां जाके कुछ खा रहे हैं, वहां कुछ पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाप दादा नहीं बोलेंगे, और कुछ कर रहे हैं, गद्दी पर बैठ कर सबको ज्ञान दे रहे हैं। ये वक्ता का लक्षण नहीं। वक्ता का संध्या गायत्री जानता हो, संध्या गायत्री करता हो, त्रिकाल संध्या करता, हवन करता हो, ब्राह्मण हो, भले गिरस्थ है ब्राह्मण चलेगा, लेकिन त्रिकाल संध्या करता हो, संध्या गायत्री जानता हो, हवन करता हो, अग्निहोत्री हो, वो ब्राह्मण से कथा सुनिए, फिर वो बताएगा सब। कोई जाति ना पाती ना कोई मतलब ना कोई, सब कथा बैठ गए, जानने लगे, थोड़ा सुन लिए, दो चार कथा में जान लगे, सुन लिए, देख लिए, बन गए वक्ता, हो गया, रुपया आने लगा, महाराज जी बन गए। ऐसे सुनने से क्या होगा? ऐसे कितनी है ऐसे, हम तो देख रहे हैं। एक आध दो को हम हड़काए भी, फिर हड़काए भैया तू कर जो करना।